एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन है आकृति 6.17। इनका नाम आकृति 6.17 है। फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर BC क्या दिया है आपको, दिया है वाली लाइन लिखें। ये दोनों क्वेश्चन के लिए अप्लाई है बेटा। डी समांतर BC, तो आपको फाइंड करना है EC और दूसरी फाइंड करना है AD। ठीक है, एक EC फाइंड करना है और एक AD फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। थेल्स थ्योरम लगाएंगे कैसे, अगर डी समांतर BC के है तो ये वाला पॉइंट पकड़े, यहाँ से चालू करें AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये कहाँ से आया बेटा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से आया। अब AD आपको पता है कि 1.5 है, DB आपको पता है कि 3 है, AE आपको पता है कि 1 है, EC आपको नहीं पता, EC निकालना है। 1.5 का डबल होता है बेटा 3, तो 2 बार ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, EC बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जो EC की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 2 सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर। सेकंड की बात करें तो इसमें भी हम थेल्स लगा सकते हैं, क्योंकि डी समांतर BC है, तो इस पॉइंट से लगाएंगे बेटा थेल्स। AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC। तो AD हमें नहीं पता है, AD रहने देते हैं। DB हमें पता है 7.2, AE हमें पता है 1.8 और ये हमें पता है 5.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा बेटा, दशमलव से दशमलव। 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AD जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 2.4 सेंटीमीटर। यही दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर्स होंगे। चलिए क्वेश्चन 2 कहते हैं बेटा। यहाँ पे बोला गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। डायग्राम बनाएंगे। ये ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम है PQR। बोला है कि PQ पर बिंदु E स्थित है, तो PQ पर E स्थित है। ठीक है, एंड PR पर F स्थित है, तो PR ये हो गया, F स्थित है। ऐसे कोई लाइन खींच दो। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF पैरेलल टू QR। आपको बताना है कि EF समांतर होगा QR का। तो सीधी सी बात है, अगर इनका रेशियो बराबर आ गया बेटा तो वो समांतर होगा, अगर रेशियो बराबर नहीं आया तो वो समांतर नहीं होगा। करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, वैल्यूज आपको दिख रही हैं, लिखी हुई हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ से लगाएंगे हम थेल्स। PE रेशियो EQ इक्वल्स टू PF रेशियो FR। इनका रेशियो अगर बराबर आ गया तो हम समांतर बोलेंगे, थेल्स के विपरीत से या विलोम से। P कितना है 3.9, EQ है 3 इक्वल्स टू PF आपको नहीं पता है, यहाँ पे पता है PF है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर एंड FR है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 1.3 ये आएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 8 3 24, 8 से नहीं कट रहा है, 4 6 24, 4 नाम 36, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो ये 1.3 आया, ये 3/2 आया। ठीक है, इसका डेसिमल हटाओगे तो अपॉन 10 आ जाएगा। क्या ये रेशियो बराबर दिख रहे हैं? जब रेशियो बराबर नहीं है तो आप सीधा सा बोलोगे इस पे EF समांतर नहीं है, क्रॉस कर दो QR के। ठीक है, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि EF समांतर नहीं है QR के, क्योंकि इनका अनुपात बराबर नहीं है। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके। शुरू हो जाओ। चलिए सेकंड करेंगे बेटा। यहाँ पे भी आपको रेशियो गिवन है। PE आपको पता है, PE है 4 सेंटीमीटर, तो ये होता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, QE है, EQ QE बराबर होता है, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर। PF है 8 सेंटीमीटर और RF है FR RF सेम होते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है,
यहाँ पे जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो 40/45 आएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा 8/9। 8×5 = 40, 5×8 = 40, 5×9 = 45, तो 8/9 = 8/9। जब आपका रेशियो बराबर आ जाता है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि EF समांतर है QR के। इस क्वेश्चन के लिए समांतर होगा बेटा EF समांतर QR। थर्ड का चेक करते हैं। थर्ड के लिए चेक करेंगे, आपको PQ दिया है, ठीक है, PR दिया है, PQ आपको पता है, PR पता है, PE पता है एंड PF पता है। तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज़ निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, आप ये रेशियो भी चेक कर लेंगे। अगर ये रेशियो भी इक्वल आता है आपका तब भी समांतर माना जाता है। जैसे दिया है PQ, रेशियो में लिख लें PE = PR, रेशियो में लिख लें PF। ये रेशियो भी समान आ जाता है ना बेटा, तो वो समांतर होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो PQ 1.28, PE 0.18, PR 2.56 एंड PF 0.36, ठीक है। ये रेशियो भी चेक कर लेंगे हम। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यहाँ भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। 128/18 = 256/36। काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे कटेगा ये? 4 से तो 18 कटता नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 2 से ही काट लेते हैं। 2 × 18, 2 × 12, 2 × 4 = 8। इसके बाद ये कैंसिल होता नहीं है, ठीक है। यहाँ कैंसिल करते हैं, 18 टाइम ये कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, एक बार और कैंसिल हो जाएगा। 2 × 18, 2 × 12, 2 × 4 = 8। तो 64/9 बराबर 64/9। जब रेशियो आपका बराबर आ गया है बेटा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइन समांतर है? EF समांतर है QR के, ठीक है। रेशियो चेक करना है आपको। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है आकृति 6.18। ये भाई साहब है 6.18 में यदि LM समांतर CB, ये LM समांतर CB दिया है, लिख लें, दिया है। पहली कंडीशन दी है LM समांतर CB, कॉमा दूसरी चीज़ दी है आपको नीचे से LN समांतर CD, ठीक है। ये चीज़ गिवन है, तो आप इससे काम करें। जब भी समांतर होती है तो हम थेल्स लगा सकते हैं। तो हम पहले लगाएंगे बेटा ट्रायंगल ABC में थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और इसी के साइड में दूसरा ट्रायंगल भी ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC में थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ट्रायंगल ABC लिए तो ऊपर वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना है, ये वाले नीचे वाले ट्रायंगल पे कोई ध्यान नहीं देना। तो इस पॉइंट से हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। लिख सकते हैं AM अनुपात MB, AL अनुपात LC, ठीक है। तो लिखते हैं वही चीज़, AM अनुपात में MB = AL अनुपात में LC। ये भाई साहब को देंगे समीकरण नंबर 1। ट्रायंगल ADC में लगाएंगे तो फिर सेम पॉइंट, अब ऊपर वाले ट्रायंगल पे कोई ध्यान नहीं देना। तो यहाँ से AN रेशियो ND लिखेंगे, AN रेशियो ND = AL रेशियो LC, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से ऑब्जर्व करें। 1 और 2 दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो AM/MB बराबर AN/ND। कुछ यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था, जी हाँ, यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ लिखें अब आप हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। इस पे आपको दिया है बेटा DE समांतर AC, DF समांतर AE, सिद्ध कीजिए BF रेशियो FE = BE रेशियो EC, ठीक है। ये डायग्राम है आपका। तो दिया है वाली कंडीशन आप नोट करेंगे पहले, ये आपको दिया है। अब ट्रायंगल ABC की बात करें तो ट्रायंगल ABC में DE समांतर AC है बेटा,
डी समांतर ए सी है। तो डी ये वाली लाइन, ठीक है, समांतर लास्ट वाली लाइन का। तो रेशियो लिखना चालू करोगे इस पॉइंट से, ठीक है। रेशियो कैसा लिखेंगे, बी डी रेशियो डी ए बराबर, जहाँ ब्लैक हुआ ई पॉइंट पे ब्लैक है तो ये बी ई रेशियो ई सी, ये आने वाला है। इसे ने समीकरण नंबर 1। फिर ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल। अब लिमिट बेटा अपन को ए ई तक दिया है तो ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में आपको डी एफ समांतर दिया है ए ई के, तो डी एफ समांतर ए ई दिया है बेटा। तो अब ये वाले ब्लैक साइन से काम है हमको, इधर वाले से, ये एंड इससे पॉइंट उसी से चालू करेंगे। ऊपर वाली लाइन तो सेम आ जाएगी, बी डी रेशियो डी ए बराबर, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, बी एफ रेशियो एफ ई, ये आने वाला है आपके पास, ठीक है। ये होगा समीकरण नंबर 2। इस लाइन से ये वाला रेशियो और ऊपर वाला तो बी डी रेशियो डी ए कॉमन है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 चेक करें आपके, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे, और आर एच एस में लिखा हुआ है बेटा बी ई रेशियो ई सी बराबर बी एफ रेशियो एफ ई, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। कुछ इस तरीके से लिखा है, बी रेशियो ई सी इक्वल्स टू बी एफ रेशियो एफ ई, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 करते हैं, 5th करते हैं बेटा। 6.20 आकृति नंबर 6.20 में आपको जो दिया है वो लाइन लिखें। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है पहली चीज़ डी जो है वो समांतर है ओ क्यू के, डी एफ है वो समांतर है ओ आर के। सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर की, ठीक है। ये चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। तो आप किस किस ट्रायंगल पे लगा पाओगे, जो जो समांतर है वही ट्रायंगल पे लगा पाओगे। तो डी समांतर है ओ क्यू के, तो आपको इस साइड के ट्रायंगल पे ध्यान देना है, जिसका नाम है त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। त्रिभुज पी ओ क्यू में इस पॉइंट से हम थेल्स लगाना चालू करेंगे। पी डी रेशियो डी ओ बराबर पी ई रेशियो ई क्यू, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। अब उस साइड से दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम है पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। तो पी डी रेशियो डी ओ फिर से होगा, ठीक है। पी ओ आर की बात करेंगे तो ये वाली लाइन समांतर है इसके बेटा। तो दूसरी चीज़ पी एफ तक जाएंगे और एफ से आर तक आएंगे, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को चेक करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हमारा जो रेशियो निकल के आया वो पी रेशियो ई क्यू निकल के आएगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल, पी एफ रेशियो एफ आर निकल के आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब पी ये रही पी ई रेशियो ई क्यू, पी एफ रेशियो एफ आर, जब ये निकल के आ गया मतलब ये थेल्स का विलोम लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो थेल्स के विलोम प्रमेय से वो क्या कहता है बेटा कि अगर किसी त्रिभुज में रेशियो बराबर होंगे, आपके अनुपात समान होंगे, तो वो संगत भुजाएं या भुजाएं समांतर होंगी। कौन सी भुजाएं समांतर होंगी, क्यू आर समांतर होगी ई एफ के। आपको यही प्रूफ करना था, क्यू आर समांतर होगी ई एफ के, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 करते हैं। आकृति 6.21 में, आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर, दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर हो। तो हमें क्या क्या दिया है हम वो देख लेते हैं। दिया है
पहली चीज़ दी है बेटा कि ए बी समांतर है पी क्यू के, दूसरी चीज़ दी है कि ए सी समांतर है पी आर के, और आपको सिद्ध करना है कि बी सी समांतर होना चाहिए क्यू आर के। तो हम इसका यूज़ करेंगे ट्रायंगल, जब ए बी समांतर पी क्यू है तो ट्रायंगल ओ पी क्यू लेना पड़ेगा आपको। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी क्यू जब आपने लिया तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि ओ बी समांतर है पी क्यू के, तो आप थेल्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये लाइन इसके समांतर है तो यहाँ से थेल्स लगाएं ओ पॉइंट से। तो पहला रेशियो बनेगा ओ ए रेशियो ए पी बराबर ओ बी रेशियो ओ क्यू। इसे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, अब ट्रायंगल लेंगे उधर वाला जिसका नाम है ओ पी और आर। ट्रायंगल ओ पी आर में फिर से आपको ये वाली लाइन जो है ए सी समांतर है पी आर की, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ए सी समांतर पी आर, और जब लाइन समांतर होती है तो थेल्स लगा सकते हैं। ये आया कहाँ से, यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, नीचे वाला फिर से लिखें ओ ए रेशियो ए पी बराबर, ये पॉइंट ये लाइन समांतर है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ओ सी रेशियो सी आर। ठीक है, आपने यहाँ पे थेल्स लगाया ओ ए रेशियो ए पी ओ सी रेशियो सी आर। ठीक है, इसे दें समीकरण नंबर 2, और ये भाई साहब भी कहाँ से आए, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड को बराबर कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से ओ बी बाय ओ क्यू बराबर, यहाँ से हो जाएगा ओ सी बाय सी आर। और जब ये आ गया बेटा तो यहाँ पे थेल्स का विलोम लग जाता है, क्योंकि जब भी साइड रेशियो में हो जाती है तो उनके बीच की जो लाइन है तीसरी लाइन वो समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका बी सी समांतर क्यू आर हो जाएगा। क्यों, थेल्स के विलोम प्रमेय से। और थेल्स का विलोम प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि लाइन अगर रेशियो में समान अनुपात में दी है रेखाएं तो वो जो लाइन है समांतर होती हैं। तो बी सी समांतर क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, देख लें क्वेश्चन पे, यही प्रूफ करना था, बी सी समांतर क्यू आर। क्वेश्चन 1.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। डायग्राम बनाना है बेटा। डायग्राम है आपके पास, एक त्रिभुज लेना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी लिया हमने कि एक भुजा हम मान लेते हैं वो भुजा ए बी है कि मध्य बिंदु, तो इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है डी। ठीक है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो बी सी के समांतर हमने एक लाइन खींची जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस पॉइंट को अगर ई नाम दोगे तो बेटा आपको प्रूफ करना है कि ए ई बराबर ई सी होना चाहिए। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो उत्पत्ति लिखते हैं पहले। उत्पत्ति में हमें क्या क्या पता है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी भुजा के मध्य बिंदु और वो मध्य बिंदु हमने लिया है बेटा डी। तो डी से होकर दूसरी भुजा और उस दूसरी भुजा का नाम है हमारे लिए बी सी। ठीक है, के समांतर खींची गई रेखा, और वो रेखा हमने खींची है डी ई। ठीक है, समांतर खींची गई रेखा डी ई, तीसरी भुजा, फिर क्या, तीसरी भुजा का नाम है हमारे पास ए सी, को समद्विभाजित
करती है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। तो आप सिद्ध करना में भी लिख लें, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है समद्विभाजित मतलब AE बराबर EC, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब दिया है वाली चीज़ें कुछ और लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है कि D मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है आपके पास D। जब AB का मध्य बिंदु आपके पास D है तो आपको ये पता है कि AD बाई DB, AD बाई DB नहीं, AD बराबर DB। मध्य बिंदु का मतलब होता है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये समांतर लाइन है बेटा, BC समांतर DE है, ये आपको पता है। ठीक है, ये भी दिया है। तो अब आप ले लें ट्रायंगल ABC में, फिर से लिखेंगे BC समांतर DE, तो यहाँ हम थेल्स आसानी से लगा पाएंगे। AD बाई DB बराबर AE बाई EC। आया कहाँ से? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। AD बाई DB AE बाई EC। AD बाई DB आपको बराबर दिए हैं बेटा, तो AD DB को भी AD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसको AD लिख लिया हमने इक्वल्स टू AE बाई EC। रीज़न क्यों बराबर लिखा? क्योंकि AD बराबर DB है। ठीक है, AD से AD कैंसिल हुआ, यहाँ आया 1, AE बाई EC आपके पास बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, तो EC बराबर आपके पास निकल के आएगा AE। क्या हमें यही प्रूफ करना था? EC बराबर AE मीन्स AE बराबर EC, दोनों बात बराबर है। इसका मतलब E AC का मध्य बिंदु है, यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें क्या क्या दिया है बेटा? त्रिभुज ABC में हमें पता है, उत्पत्ति में लिखेंगे, डायग्राम सेम रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। त्रिभुज ABC में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमें क्या पता है? AB और AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु है E है। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बेटा कि जो रेखा है मध्य बिंदु को जो मिला रही है DE समांतर होना चाहिए BC के, DE समांतर होना चाहिए BC के, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं। मध्य बिंदु दिया है तो आपको क्या क्या पता है? एक चीज़ तो पहली चीज़ ले लें, ट्रायंगल ABC में आपको ये पता है बेटा मध्य बिंदु हो तो AD बराबर DB। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे, AD बटे DB बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, डिवाइड में पहुंचा दिया, इनटू में लिखा था, मतलब उधर लिखा था बराबर में, तो डिवाइड पे ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ वहाँ का भी मध्य बिंदु आपको पता है, मतलब AE बराबर होगा EC के, फिर से AE EC को ले आओ डिवाइड में, बराबर बचा 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण और 1 और 2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे से, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इट मीन्स समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चला बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC के। और जब ये आ जाता है बेटा, रेशियो में साइड आ जाती है, तो हम यहाँ पे थेल्स का विलोम लगा देते हैं। तो थेल्स के विलोम प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता के विलोम प्रमेय से वो हो जाता है कि जो तीसरी भुजा है वो समांतर हो जाएगी DE के। तो DE समांतर BC, यही आपको प्रूफ करना था। तो अब आप यहाँ लिख दें हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। समलंब चतुर्भुज बनाएंगे बेटा जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं।
तो ए बी सी डी नाम दे दें, ए बी सी डी। ठीक है, हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। जहाँ पे आपको पता है कि ए बी समांतर डी सी, तो ए बी समांतर डी सी हमने बना लिया। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, तो विकर्ण क्या होते हैं, ए को सी से ज्वाइन कराओ, डी को बी से ज्वाइन कराओ, और जो भाई साहब बीच में आए उसको ओ नाम दे दो। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि, ठीक है चलो, तो दिया है हमें, लिखेंगे हम, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जब ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है तो आपको ये भी पता है कि ए बी समांतर डी सी होगा। अब बेटा क्वेश्चन को देख के हम यहाँ थेल्स लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि थेल्स लगाने के लिए किसी ट्रायंगल के बीच में एक और समांतर लाइन होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आ जाती है बेटा रचना में। हम करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी रचना में क्या करेंगे, ए बी के समांतर अन्य भुजा पॉइंट को कुछ नाम दे दें, हम नाम दे देते हैं ई। ठीक है, ई जब पॉइंट को नाम दिया तो अन्य भुजा ईओ खींची। ठीक है, ए बी के समांतर आपने एक अन्य भुजा खींची जिसका नाम है ईओ। क्यों खींची, क्योंकि हम थेल समांतर भुजा में ही लगा पाते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं लगा पाते। तो जब ये समांतर है और हमें पता है कि ए बी समांतर डी सी थी, ए बी समांतर डी सी थी, जब ए बी डी सी के समांतर है और ए बी ही हमने लिखा है, मैथ्स की भाषा में लिख लेते हैं कि ईओ के समांतर है, ए बी ईओ के समांतर भी है और ए बी डी सी के भी समांतर है, इसका मतलब ईओ समांतर डी सी भी होगा। ठीक है, ईओ समांतर डी सी भी होगा, तो तीनों लाइन समांतर होगी, ए बी समांतर डी सी और डी सी समांतर ईओ। ठीक है, हमें ये पता था, हमने क्या रखी रचना में कि ईओ समांतर है ए बी के, और हमें ये भी पता है कि ए बी समांतर है डी सी के, तो ये भी लाइन समांतर हो जाएगी डी सी के। ठीक है, आगे करते हैं, अब ले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी जब ले रहे हैं तो हम यहाँ पे थेल्स लगा सकते हैं बेटा आसानी से। थेल्स लगाने की कोशिश करेंगे इस ट्रायंगल पे। ए डी सी में हमें क्या पता है कि ईओ जो है वो समांतर है डी सी के। जब ईओ समांतर डी सी के है तो ये रही ईओ, ये रही डी सी, इस पॉइंट से थेल्स लगा पाओगे आप। लिखेंगे कैसे, ईओ रेशियो ओ सी बराबर ए ई रेशियो ई डी। इस बंदे को देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये भाई सब थेल्स प्रमेय से आ गए। अब एक और जगह हम थेल्स लगा पाएंगे, उस ट्रायंगल का नाम है बेटा ये वाला, ये ट्रायंगल है वो, और इस ट्रायंगल का नाम है ए डी बी। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, और यहाँ पे हमें पता था कि ईओ समांतर है ए बी के, और जब ईओ समांतर ए बी है आपके पास तो रेशियो लिखने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट से रेशियो लिखेंगे, डी ई रेशियो ई ए बराबर डी ओ रेशियो ओ बी। क्या कुछ मैच कर रहा है? देखें यहाँ पे लिखा था ए ई रेशियो ई डी, तो इसको प्रतिलोम कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम। प्रतिलोम करने पर या फिर रेसिप्रोकल करने पर लिख लेंगे, रेसिप्रोकल करने पर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर लो, ए ई ऊपर लिख लो। ठीक है, ए ई ऊपर चला गया, यहाँ ई डी का यूज़ किए तो ई डी नीचे आ गया, ये ए ही लिखा हुआ है और ये ई डी लिखा हुआ है, ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, ओ बी रेशियो, इसको कर लो डी ओ। ठीक है, इतना काम आपने किया, इसे दें समीकरण नंबर 2। ठीक है, दे दिए समीकरण नंबर 2।
अब ध्यान से देखें, पहले इसे और तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओ बी को इस साइड लिखते हैं, ओ बी रेशियो डी ओ बराबर ए ई रेशियो ई डी। अब देते हैं इसे समीकरण नंबर 2। क्यों ऐसा लिखा बेटा? क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड फिर बराबर हो जाएंगे तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को गौर से देखे हमने तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है। ए बाई ई डी यहाँ लिखा है, ए बाई ई डी यहाँ लिखा है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ए ओ बाई ओ सी लिखा है इक्वल्स टू, यहाँ लिखा है ओ बी बाई डी ओ। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें सिद्ध तो ये करना है ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है बेटा, ए ओ के नीचे तिर्यक गुणा करके ओ बी को पहुँचा दो और ओ सी चले जाएगा ओ बी की जगह में, ओ सी बाय डी ओ। आपको यही चीज़ें सिद्ध करनी थी, ठीक है? तो हैंस प्रूव्ड। हैं क्वेश्चन 10th बोलता है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO बराबर CO बाय DO है, तो दर्शाइए ABCD समलंब है। तो हम पहले समलंब ही बना लेते हैं, ठीक है? चतुर्भुज तो नॉर्मल है लेकिन हम समलंब बना लेते हैं क्योंकि हमें समलंब प्रूफ करना है। तो ABCD एक चतुर्भुज हो गया जिसके विकर्ण, विकर्ण मीन्स B से D को मिलाओ, C से A को मिलाओ, जो सेंटर पे आया उसे O नाम दो, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए, ये कंडीशन दी है, भी लिखेंगे। तो दिया है मैं, हमको पता है कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण एक का नाम है AC और दूसरे का नाम है VD, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता है, ठीक है? और दूसरी कंडीशन, एक और चीज़ आपको पता है कि AO बाय BO बराबर है CO बाय DO के। इसको थोड़ा सा हम सुधार के लिखते हैं, AO बाय BO, BO की जगह CO को लेकर आते हैं यहाँ नीचे ऐसे तिर्यक गुणा करके, ठीक है? तो BO के नीचे CO लेकर आए और इधर लिखे BO बाय DO। प्लेस चेंज कर दिए बस, तिर्यक गुणा करके BO के नीचे CO आ गया और CO के पास BO चला गया, और ये जो इक्वेशन बनी इसे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे हम थेल्स लगाना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी समांतर लाइन की, और यहाँ पे समांतर लाइन है नहीं। तो पहले करना पड़ेगा आपको रचना। रचना में क्या करोगे, AB के समांतर एक रेखा आपने जो खींची वो नाम दे दें EF, ठीक है? AB के समांतर, AB के समांतर एक रेखा EF खींची, ये सिर्फ AB के समांतर है ना कि DC के समांतर, ठीक है? मीन्स यहाँ से आपको पता चला कि AB समांतर EF है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है, ABCD समलंब चतुर्भुज है। इसके लिए बेटा एक लाइन, दो लाइंस पैरेलल होना चाहिए, मतलब आपको ये लाइन पैरेलल करनी है, AB समांतर CD, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है? तो लगाते हैं थेल्स। किस पॉइंट पे थेल्स लगा पाएंगे? इस पॉइंट से लगा पाएंगे क्योंकि EF अगर समांतर है तो EO भी समांतर होगी। तो ये कंडीशन भी लिख लें कि AB समांतर EF है तो AB समांतर होगी EO के, ठीक है? क्योंकि पूरा पार्ट आधे पार्ट के भी समांतर होगा, या फिर AB समांतर होगी OF के भी, ये भी आपको पता है, ठीक है? चलो तो सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल उठाएंगे बेटा जिसका नाम है DAB में, ठीक है? त्रिभुज DAB में बात करेंगे तो हमें क्या पता है कि AB समांतर है EO के। यहाँ लगाते हैं थेल्स, लगा पाएंगे D पॉइंट से, तो DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB।
यही आने वाला था अपने पास, ठीक है। DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB, ठीक है। चलिए आगे करते हैं अब इसको सॉल्व। तो DO बाय OB आपको पता है, इसको पहले रेसिप्रोकल करो बेटा, रेसिप्रोकल या फिर प्रतिलोम करो, प्रतिलोम करने पर, ठीक है। इसका उल्टा कर रहे हैं हम, तो ऊपर आ जाएगा AE, नीचे आ जाएगा ED, यहाँ ऊपर आ जाएगा OB और नीचे आ जाएगा OD, ठीक है। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को चेक करेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड आपके बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। तो LHS बराबर है, मीन्स समीकरण 1 व 2 से हमें क्या चीज़ पता है कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, मीन्स AO बाय CO बराबर हो जाएगा AE बाय ED के। जब ये चीज़ बराबर हो जाएगी तो फिर आते हैं अपन डायग्राम में। ये रहा AO, फिर यहीं से चले तो CO बराबर है AE ये और ED। इट मीन्स ये दोनों लाइन समांतर होनी चाहिए बेटा, तभी ये बराबर आएगा। थेल्स का विलोम प्रमेय यहाँ लग जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि EO समांतर होगी CD के। और जब EO आपको पता है कि समांतर है AB के, तो EO को रिप्लेस कर लो, वो समांतर होगी बेटा AB समांतर CDB, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये आया थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, ठीक है। सीधी सी बात ये थी कि EO अगर समांतर है DC के और यही EO समांतर थी AB के, तो तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी और आपको यही सिद्ध करना था कि AB समांतर CD होना चाहिए, अतः यह समलम चतुर्भुज होगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये कर लें आप।